जादुई कनेरी। बहुत समय पहले जादुई जमीन के एक देश में एक राज्य था जिसका नाम था एवेसनेस। इस राज्य में राजा कैम्ब्रिनस राज करता था और उसका एक सुंदर बेटा था जिसका नाम था डिजायर। राजा कैम्ब्रिनस और राजकुमार डिजायर की जोड़ी कमाल की थी। साथ मिलकर वो हर परेशानी से निपट लेते थे। हालांकि काफी सालों से एवेसनेस का राज्य भयंकर अकाल से गुजर रहा था। जमीन सूख चुकी थी और बंजर हो चुकी थी। वहाँ सब्जियाँ, फल या फूल नहीं उग रहे थे। राजा कैम्ब्रिनस और राजकुमार डिजायर ने पूरी कोशिश की पर कुछ भी काम नहीं किया। एक समय पर जो राज्य हरा भरा था, अब वो राज्य सूखे पत्ते की तरह हो चुका था। राजा और राजकुमार ने सलाह के लिए ज्ञानी इंसान को बुलाया। हर मुश्किल अपने साथ समझदारी और बल दर्शाने का मौका लेकर आती है। राजकुमार डिजायर, जल्दी ही तुम्हारी समझदारी की परीक्षा होगी, तैयार रहना। बाप और बेटे दोनों इसका मतलब नहीं समझ पाए। अगली सुबह जब राजा और राजकुमार ब्रेकफास्ट कर रहे थे, शेफ हबलू कभी देर नहीं करता। पता नहीं अंदर क्या हुआ। पिताजी, हमें जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो दोनों किचन में गए, वो चौंक गए। किचन उथल पुथल हो चुकी थी। नौकर जमीन पर थके हुए पड़े थे और शेफ हुबलू अपने हाथ में एक बोल लेकर खड़ा था। ओह महाराजा धीराज, आप दोनों को किचन में देखकर बहुत ही हैरानी हुई है। हैरानी तो हमें यहाँ कुछ और देखकर हो रही है। ये सब क्या है? राजकुमार, ये एक जादू टोना है। वो एक कनेरी थी। शेफ हुबलू ने बताया कि कैसे कनेरी किचन में आई और सब लोग पागलों की तरह उसके पीछे भागे। वो बहुत तेज थी और इतनी आसानी से उड़ रही थी। वो बहुत ही लचीली थी। कनेरी लचीली? शेफ हबलू ठीक तो होना। उसी पल कनेरी वापस आई और जाकर राजकुमार डिजायर के सर पर बैठ गई। हटाओ इसे, हटाओ। मेरे पास आओ नन्ही चिड़िया। महाराजा धीराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। यकीनन ये एक जादुई कनेरी है। मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ नन्ही चिड़िया। राजकुमारी जीजी मेरे महाराज, उन्हें चुड़ैल ने पकड़कर महल में रखा है जो दूर पूरब की ओर है। मैं राजकुमारी की नर्स हूँ। हम जंगल में थे कि कहीं से ये चुड़ैल आ गई और राजकुमारी को पकड़ लिया। तब से मैं वापस घर नहीं गई हूँ। राजकुमारी जीजी के पिता तो टूट चुके होंगे। वो मेरी जिम्मेदारी थी और मैं हार गई। मुझे उन्हें बचाना है और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। प्लीज मेरे महाराज, मेरी मदद कीजिए। आपको उसे हराने के लिए सेना भेजनी होगी। वो बहुत ही चालाक चुड़ैल है। अब राजा एक समझदार इंसान था। उसे पता था कि उसका बेटा बहादुर है। उसने तुरंत डिजायर को कनेरी के साथ जाकर राजकुमारी को छुड़ाने के लिए कहा, इस उम्मीद से कि वो राजकुमारी को बचाएगा और उससे शादी कर लेगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ मेरी प्यारी जादुई कनेरी, पर मेरा बेटा किसी भी सिपाही से ज्यादा बहादुर और किसी ज्ञानी से ज्यादा होशियार है। वो तुम्हारे साथ जाएगा। शायद ये मेरे राज्य के भले के लिए ही है। उम्मीद है तुम्हारा सफर अच्छा रहेगा। हालांकि राजकुमार डिजायर को राजकुमारी को बचाने का और उसके बाद उससे शादी करने का आइडिया पसंद नहीं आया। वो जानता था कि वो एक राजकुमार है और राजकुमार होने के नाते उनकी मदद करना उसका कर्तव्य था और इसलिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो जादुई कनेरी के साथ चल पड़ा। राजकुमार डिजायर और जादुई कनेरी जंगल के बीचों बीच पहुँच चुके थे। तुम और तेज नहीं चल सकते? मैं एक घोड़े पर सवार हूँ। तुम्हारी तरह मेरे पास पंख तो है नहीं। जितना जल्दी हो सकता है मैं चल रहा हूँ। वैसे तुमने कहा था कि चुड़ैल ने राजकुमारी को एक फल में बदल दिया है, तो मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? वो सबसे सुंदर संतरा होंगी। तुम फल को तोड़ना और उसे एक सफेद कपड़े में लपेट देना, फिर वो मेरी सुंदर राजकुमारी जीजी में बदल जाएंगी। अब जल्दी करो। हमारे पास पानी पीने का समय नहीं है। हमें राजकुमारी को बचाना है। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना रेस्क्यू मिशंस के बारे में कुछ पता नहीं। जो बचाने जाता है उसे सांस लेने, पानी पीने और खाने की जरूरत होती है, ताकि जब उसे दुश्मन का सामना करना पड़े तो वो खाली पेट बेहोश ना हो जाए। उन्होंने काफी दिन तक सफर किया और कनेरी और डिजायर की अच्छी दोस्ती हो गई।
उसने समझाया कि कैसे उसकी राजकुमारी को पकड़ा गया और वो बहुत सुंदर है और साथ में समझदार भी। राजकुमार डिजायर शांति से सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में राजकुमारी इतनी समझदार, दयालु और होशियार है जिसके लिए ये कनेरी एक छोटी सी चिड़िया होने के बाद भी कुछ भी करने को तैयार है। रात को उन्होंने एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। ध्यान रहे राजकुमार, ये जंगल जादुई चीजों से भरा है। मेरी राजकुमारी को बचाने से पहले कहीं तुम ही हमेशा के लिए ना सो जाओ। हाँ, राजकुमारी। चेतावनी देने के लिए शुक्रिया नन्ही दोस्त। पर वो कनेरी गलत नहीं थी। सुबह होते ही जैसे ही राजकुमार ने अपनी आंखें खोली तो उसे अंदाजा हुआ कि एक बड़ा ओगर उसे जंगल में घसीटते हुए ले जा रहा है। क्या? नहीं, कनेरी कहाँ है? क्या हुआ? उसने हमें पकड़ लिया। जीनियस, क्या कर रहे हो? हमें छुड़ाओ, ओगर से लड़ो। राजकुमार ने एक रस्सी ली और उसे ओगर की गर्दन पर फेंकने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने ऐसा किया तभी कहाँ गया वो? वो एक असली ओगर नहीं था राजकुमार, वो बस एक माया जाल था। इसका मतलब चुड़ैल का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। राजकुमार, मेरी बात सुनिए, मैं आपके साथ अंदर नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूंगी। वो चुड़ैल अपने माया जाल और दिमागी खेलों के लिए मशहूर है। बहकावे में मत आना, अपना लक्ष्य याद रखना। आपको राजकुमारी को बचाना है। वो जरूर संतरे के बाग में होंगी, पर उससे पहले आपको जादुई बगीचे से गुजरना होगा। जिसका मन सबसे साफ है वही इसे पार कर सकता है। गुड लक। इससे पहले कि डिजायर कुछ और पूछता, कनेरी गायब हो चुकी थी। ये तो आसान है, बस जंगल से तो गुजरना है। मेरे पास आ जाओ। वैसे ये उतना आसान लग नहीं रहा जितना सोचा था। वो जादुई बगीचा कुछ अलग सा था। जैसे ही डिजायर ने पूरी हिम्मत जुटाकर उस राक्षस का सामना किया, वो उस ओगर की तरह गायब हो गया। पर हाँ? क्या मैं पानी के अंदर हूँ? वो चुड़ैल अपने माया जाल और दिमागी खेलों के लिए मशहूर है। बहकावे में मत आना। अगर चुड़ैल अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती है तो मैं भी तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ, क्यों? हाँ, गिल्स। और बस फिर क्या, कनेरी की बातों से प्रेरित होकर डिजायर ने अपने मन को उस जादुई माया जाल से सुरक्षित रखा और अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल किया। अब वो एक शार्कमैन था जो पानी के अंदर तैर सकता था। हाँ? मेरे जादू का मजा ले रहे हो बेवकूफ राजकुमार? तुम्हारे मायाजाल बकवास हैं। अच्छा, तो ये भी बकवास है? नहीं। वो रही तुम्हारी राजकुमारी जीजी। तुम्हारे सवालों का जवाब और तुम्हारे राज्य में अकाल का हल। तुम मुझसे शादी करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ है ये बेचारी चिड़िया। अब राजकुमार किसे चुनेगा, बोलो? राजकुमार, मुझे मत छोड़िए, बचाइए। राजकुमार परेशानी में पड़ गया। उसे किसे बचाना चाहिए? उसने अपनी आंखें बंद की और उस गड़बड़ी के बीच वो खामोश खड़ा रहा। अपना लक्ष्य याद रखना। वो जरूर संतरे के बाग में होंगी, पर उससे पहले आपको जादुई बगीचे से गुजरना होगा। हाँ? एक मिनट, बाग तो जादुई बगीचे के बाद है। इसका मतलब मैं बगीचे के अंदर हूँ और वो चुड़ैल और पिंजरे के अंदर कनेरी सच में नहीं है। वो दोनों जादुई बगीचे का हिस्सा हैं। बिना एक पल बर्बाद किए डिजायर बगीचे के आखिर वाले भाग में कूदा और बाग में पहुंच गया। हाँ? डिजायर ने तुरंत संतरे को तोड़ लिया और उसे एक सफेद कपड़े में लपेटा। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही चुड़ैल राजकुमार पर हमला करने वाली थी, असली कनेरी उड़ते हुए आई और चुड़ैल के बालों को खींचने लगी। क्या? या, मेरे बालों को छोड़ो चिड़िया बेवकूफ! जब वो चुड़ैल उस जादुई कनेरी के पीछे भाग रही थी, डिजायर ने बगीचे से एक टहनी को तोड़ा और उससे एक रस्सी बनाई
चुड़ैल को पकड़ने के लिए उसने उसे घुमाया और एक ही झटके में उस चुड़ैल के पाँव में फेंक दी। राजकुमार, उसके गले से वो हार निकालिए, उसी में उसकी सारी शक्तियाँ हैं। जैसे ही राजकुमार ने चुड़ैल की गर्दन से वो हार निकाला, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वो जादुई कैनेरी एक सुंदर औरत में बदल गई। वाह! राजकुमारी अमोरे। अपने रक्षक से मिलिए राजकुमारी। राजकुमार डिजायर। आपका बहुत शुक्रिया राजकुमार। वो क्या इस तरह तुम किसी को बचाने की खुशी मनाते हो राजकुमार? वहाँ एवेसनेस में राजा कैम्ब्रिनस ने सबका स्वागत किया। चलो, जबकि राजकुमारी को बचा लिया गया है, शायद हमें उसके पिता से बात करनी चाहिए। नहीं पिताजी, ये ठीक नहीं होगा कि राजकुमारी जिजी या मैं ये मान लें कि हमें एक दूसरे से शादी करनी चाहिए। और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहूँगा पिताजी। राजकुमार जीजी खुशी के मारे पागल हो गई। अमोरे उसकी खास दोस्त थी और राजकुमार डिजायर एक महान राजकुमार। अमोरे को भी राजकुमार से प्यार हो गया था। वो भी शादी के लिए मान गई। अपने बेटे की पसंद से खुश होकर राजा भी उनसे सहमत था और उन दोनों की शादी हो गई। और फिर क्या हुआ? जिस दिन राजकुमार डिजायर और अमोरे की शादी हुई, उस दिन एवेसनेस के राज्य में अकाल का अंत हुआ।